हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो ये टाइम है अपडेट देने का आप लोगों को। वैसे तो मैं अपडेट सारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में देती हूँ, लेकिन इस टाइम पे त्योंग एंड जंगकुक हमारे दो बीटीएस मेंबर बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रहे हैं। सो जैसा कि एक केक वाली चर्चा चल रही है त्योंग के ऊपर कि त्योंग को वो केक किसने दिया हुआ था। सो मैं अभी तक ये सोच रही थी कि जो केक है वो अभी तक एसडीटी वाला केक जिसमें लिखा हुआ था आई एम हैप्पी टू बी विथ यू, इसी वाले केक के ऊपर बातें चल रही हैं। बट मैंने सर्च किया एंड मुझे पता चला कि नहीं, जो बर्थडे पे उन्होंने केक लिया हुआ था ये वाला जो त्योंग ने भी पकड़ा हुआ है, इस केक के बारे में बातें चल रही है कि ये वाला केक जो है त्योंग को जेनी ने दिया हुआ था। एंड जैसा कि वाईजी एंटरटेनमेंट के एम्प्लॉय ने खुद इस चीज़ को बताया हुआ था कि त्योंग एंड जेनी ने कभी भी डेट नहीं किया हुआ था, वो तो सिर्फ हमारी और हमारी कंपनी थी जिन्होंने इस रूमर को फैलाया हुआ था फेमस होने के लिए, इन्फ्लुएंस पाने के लिए लोगों का। लेकिन फिर भी कुछ रूमर स्प्रेडर्स हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है, ऐसी शांति चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, जिनको स्प्रेड फैलाना अच्छा लगता है, रूमर को स्प्रेड करना अच्छा लगता है। सो उन्होंने एक नया अपना निकाल दिया तरीका अपने व्यू को पाने का, लोगों को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, कि वो केक जेनी ने त्योंग को दिया हुआ है। जो त्योंग ने इस केक को पकड़ा हुआ है उसको जो है जेनी ने दिया हुआ था त्योंग को। फैंस हैं, जो फैंस तो नहीं बोल सकते, हेटर्स बोलते हैं उनको, वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। सो फिर मुझे पता चला अच्छा इस केक की बात हो रही है, ना कि एसडीटी वाले केक की बात हो रही है। एसडीटी वाले केक किसी नॉन सेलिब्रिटी फ्रेंड ने दिया हुआ था उनको मिलिट्री से डिस्चार्ज होने पे। फिर मैंने सोचा कि जब त्योंग एंड जेन ने कभी एक दूसरे को डेट किया ही नहीं है तो जेनी त्योंग को केक कैसे दे सकती है। सो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं एंड पता लगाते हैं कि इसके अंदर की क्या बात है। फिर मुझे पता चला कि ये केक एक्चुअली में किसने दिया था जो है हमारे किम त्योंग को उनके बर्थडे पे। ऐसा मैं पूरा 100% तो नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे त्योंग ने खुद से नहीं बोला, लेकिन जहाँ तक मैंने पता लगाया, जहाँ तक मैंने अपना रिसर्च किया, मुझे ऐसा पता चला कि वो केक पार्क सियोजिन ने त्योंग को दिया हुआ था। मैं बताती हूँ कैसे। जो त्योंग ने केक लिया हुआ था उसमें आप जब जूम करोगे तो आपको केक जो बेकरी है, जो केक की कंपनी है, उसका नाम दिखाई देगा एंड उसमें लिखा हुआ था मेलोडे दोसन। ये जो है केक जो त्योंग ने लिया हुआ था, ये मेलोडे दोसन नाम की एक बेकरी है जिसने इस केक को बनाया हुआ था। एंड आप ये केक देख सकते हैं, इसी टाइप का केक ये लोग बना रहे हैं और इस टाइप का केक जो है शोल में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्च में चल रहा है। मेलोडी डोसन का जो ये केक है, ये रिबन के साथ में ये लोग देते हैं, वो रेड एंड ब्लैक रिबन जो होती है केक के ऊपर लगा करके देते हैं। सो इस टाइप के केक जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ट्रेंड कर रहे थे। देन मैं देखा इनकी जो वेबसाइट थी, वहाँ पे मैंने जा करके देखा, गूगल, फेसबुक, इंस्टा पे मैं देखा कि इससे मिलते हुए, जैसा त्योंग ने केक लिया हुआ है, इससे मिलते हुए हज़ारों केक वहाँ पे बनवाए गए हुए हैं। ऑर्डर्स दे करके वो लोग बनवाते हैं। देन फिर मैंने पता किया कि ये केक जो है, ये जो केक बेकरी है, आखिर में वो है कहाँ पे, सेओल पे। सो मुझे पता चला जो ये केक बेकरी है ये स्योचो साउथ कोरिया सेओल में है। यानी कि जो सेओल है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है स्योचो। स्योचो एक कल्चरल एरिया है साउथ कोरिया का जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरी एंड फेम के लिए जाना जाता है। सो वहाँ पे ये वाली केक बेकरी है। देन फिर मैंने पता किया कि जेनी कहाँ रहती है। जेनी रहती है हनमडांग में, और हनमडांग में उसका एक यूएन विलेज करके एक जगह है जहाँ पे वो रहती है। एंड स्योचो एंड हनमडांग जहाँ पे जेनी रहती है, वहाँ का डिस्टेंस है 8 से 10 किलोमीटर, जहाँ पे पहुँचने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। यानी कि जो केक बेकरी है उससे जेनी का घर आधे घंटे दूर है, आधे घंटे से ज़्यादा ही दूर है। देन फिर मैंने पता किया कि जो स्योचो है इससे जो है हमारे पार्क सियोजुन, उनका घर कितने दूर है। देन मुझे पता चला कि जो पार्क सियोजुन है वो चोंगडम डोंग में रहते हैं, और चोंगडम डोंग भी एक सेओल का डिस्ट्रिक्ट है जो कि स्योचो के अंदर में ही आता है। यानी कि स्योचो एंड चोंगडम डोंग की जो दूरी है वो 1 से 2 किलोमीटर, यानी कि 5 से 10 मिनट की दूरी पे है। यानी कि जो स्योचो की केक बेकरी है वो जो है पार्क सियोजुन उनके घर के पास में है। सो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सियोजुन ने ही स्योचो के उस केक बेकरी में जाकर के इस ट्रेंडिंग केक को बनवाया हो? एंड ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस टाइम पे त्योंग ने केक को पकड़ा हुआ है उस टाइम पे वो सियोजिन के साथ में है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो कपड़े त्योंग ने इस केक जिसमें उन्होंने लिया हुआ है इस वाली फोटो में पकड़ा हुआ है, वही सेम कपड़े त्योंग ने इस वाली फोटो में लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि पार्क सियोजिन ने उनके लिए जजंगम्योन बनाया। यानी कि जिस टाइम पे त्योंग को ये वाला केक मिला हुआ था उस टाइम पे वो वोगल स्क्वाड और सियोजिन के साथ में थे। एंड जैसा कि मेलोडे दोशन नाम की जो केक बेकरी है वो कोरिया में इस टाइम पे बहुत सारा ट्रेंड कर रही है, और वो स्योचू में है, और स्योचू के पास में है पार्क सियोजिन का हाउस। सो क्या पार्क सियोजिन त्योंग के लिए केक लेके नहीं आ सकते हैं? इससे पहले भी अगर हम लोग जाएं 2023 में, जिस टाइम पे त्योंग मिलिट्री में मतलब कि उनका एनलिस्टमेंट हुआ था, उस टाइम पे जो थे सियोजुन एंड कोई एक डायरेक्टर है कोरिया के, इन दोनों ने केक को
बना करके आई थिंक ऑर्डर करके त्योंग के लिए लाया हुआ था उनके मिलिट्री में डिस्चार्ज होने से पहले। सो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मिलिट्री के बाद में उनका ये पहला बर्थडे है तो पार्क सियोजिन इस बार भी उनके लिए केक लेके आए हों? हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि ये केक जेनी ने दिया हुआ था, जबकि जेनी का घर जो है वो सियोचो से काफ़ी दूर है। आप इसमें पढ़ सकते हैं हनमडोंग और जो सियोचो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि वो रिवर के उस पार है और वो रिवर के उस पार है जो हान रिवर है। सो जेनी वो जो है वो केक कैसे ला करके दे सकती है? और जिस टाइम पे त्योंग के हाथों में ये वाला केक है उस टाइम पे वो वूगा स्क्वाड एंड पार्क सियोजिन के साथ में है। पार्क सियोजिन उनके लिए जजंगम्यान बना रहे थे, पीक बॉय उनके लिए जो है सूप बना रहे थे एंड जो ह्यूंगशिक थे वो उनके लिए क्रेप्स बना रहे थे। सो इससे ये पता चलता है कि वो उस टाइम पे वूगा स्क्वाड के पास थे। सो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो केक सियोजिन लेके आए हो उनके लिए। एंड जेनी इस टाइम पे साउथ कोरिया में है भी नहीं। आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हो जिसमें लिखा हुआ है कि जो जेनी है वो इस टाइम पे शेओल का फेस बनी हुई हैं और वो जो है मैगजीन के लिए फोटोशूट करा रही हैं 2026 के लिए। उनकी जो है स्प्रिंग यानी कि फरवरी में एक मैगजीन आएगी जिसका नाम होगा वी मैगजीन। वी मैगजीन एक मैगजीन है, बड़ी मैगजीन है, जैसे कि हार्पर बाजार, मैरी क्लैरी एंड वोग होते हैं। उसी तरीके की एक मैगजीन है। ये 1999 में ये वाली मैगजीन स्टार्ट हुई थी। सो उसके कवर पे जेनी आएंगी जिसकी शूटिंग वो कर रही हैं, जिसके लिए फोटोग्राफिंग वो करवा रही हैं एलए में, और वहाँ पे वो एक रेंटेड हाउस में रह भी रही हैं। आप पढ़ सकते हैं जेनी हैज बीन स्पेंडिंग significant time in LA for work, including recording and photo shoots, even renting a mansion there and consider it a second home। यानी कि जो एलए में उनका हाउस है वो उनका सेकंड हाउस है। पहला हाउस शेओल में है जो कि हनमडोंग है यूएन विलेज में, लेकिन इस टाइम पे 2026 में एंड 2025 के लास्ट में वो यहाँ पे है भी नहीं। वो एलए में है, सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर रही हैं और जो भी मैगजीन आने वाली है उसके लिए वो शूट भी कर रही हैं। सो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और जो स्योचो केक बेकरी है वो उनके घर से आधे घंटे की दूरी पे है, जबकि सियोजिन का जो घर है वो केक बेकरी के बिल्कुल पास में है। एंड जिस टाइम पे त्यों के हाथों में वो केक था उस टाइम पे वो सियोजिन के साथ में थे और सियोजिन ने इससे पहले भी त्यों को काफ़ी बार केक दिया हुआ है उनके बर्थडेज पे। इवन उन्होंने एक स्टोरी लगाई हुई थी त्यों को विश करने के लिए जिसमें त्यों के पास में केक है। सो उस टाइम पे भी सियोजिन एंड त्यों साथ साथ में थे एंड त्यों के पास में केक था। इसका मतलब सियोजिन ही केक लेके आए हुए थे। मिलिट्री में डिस्चार्ज होने से पहले भी एक एपिसोड है यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे भी सियोजिन एंड कोई एक डायरेक्टर है जिन्होंने जीनीज किचन को डायरेक्ट किया हुआ है, उन्होंने त्यों के लिए केक लाया हुआ था एंड इस बार भी केक के साथ में सियोजिन के साथ में त्यों है। सो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सियोजिन ही इनके लिए केक लाए हैं? ऑफ कोर्स हो सकता है। जब जेनी इस टाइम पे कोरिया में है ही नहीं और जेनी एंड त्यों ने कभी भी डेट किया ही नहीं था तो ये केक त्यों तक पहुंच कैसे सकता है जेनी से? जो रूमर्स फैलाने वाले होते हैं वो रूमर्स तो फैला देते हैं कुछ भी इधर उधर देख करके, लेकिन उसकी पूरी फैक्ट को नहीं पता करते कि जेनी इस टाइम पे कहाँ है, त्यों इस टाइम पे कहाँ है, वो केक बेकरी कहाँ है और जिस टाइम पे उनको केक मिला उस टाइम पे उनके साथ में कौन है। और शायद उनको ये नहीं पता कि वॉजी एंटरटेनमेंट के एम्प्लॉय ने ये बात साफ साफ कही थी कि त्यों एंड जेनी ने कभी डेट किया ही नहीं था। सो जब डेट किया ही नहीं था तो जेनी केक क्यों देगी उनको? एंड सबसे बड़ी बात, जेनी कोरिया में है ही नहीं। जेनी एलए लॉस एंजलिस में है, एक जो है रेंट मैंशन उसमें रह रही हैं और त्योंग इस टाइम पे साउथ कोरिया में है। वो साउथ कोरिया में है तभी वो वोगा स्क्वाड के साथ में थे। अब इस चीज़ में तो कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए ना कि त्योंग साउथ कोरिया में है या नहीं। वो ऑफकोर्स साउथ कोरिया में ही है क्योंकि वो हाई बिल्डिंग में जाते हैं और हाई बिल्डिंग साउथ कोरिया में ही है। सो मेरे हिसाब से ये केक पार्क सियोजिन ने दिया हुआ था त्यों को एंड आई थिंक 99% यही ट्रुथ है। मैं 100% तो नहीं बोल सकती लेकिन आई थिंक 99% ट्रुथ यही है कि उनको पार्क सियोजिन ने दिया था, जेनी ने नहीं दिया था। जेनी और त्यों ने कभी डेट किया ही नहीं था अकॉर्डिंग टू वाईजी एंटरटेनमेंट के एम्प्लॉई। एंड जेनी इस टाइम पे साउथ कोरिया में है ही नहीं, यानी कि वो जो केक था वो सियोजिन ने या फिर जो है वोगा स्क्वाड ने दिया था एंड आई थिंक वोगा स्क्वाड से सियोजिन ने ही दिया था। सो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। इस रूमर स्प्रेडर का काम है रूमर को स्प्रेड करना एंड हमारा काम है उनको इग्नोर करना। एंड हाँ, त्योंग एंड सियोजिन का हाउस एक दूसरे से 5 मिनट की दूरी पे है। सियोजिन त्योंग के लिए केक लेके आए हुए थे मिलिट्री में एनलिस्टमेंट होने से पहले। उस टाइम पे सियोजिन ने बताया हुआ था कि उनके घर में जो है वो रिनोवेशन का काम चल रहा है जिसकी वजह से वो रोज त्योंग के घर में आते जाते रहते हैं एंड त्योंग एंड उनका घर 5 मिनट की दूरी पे है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जब सियोजिन जो है उनके घर के बगल में ही वही वाली बेकरी है जहाँ से वो त्योंग के लिए केक लाए हुए थे, सो त्योंग उनके घर पे गए हों अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए वो केक, या फिर हो सकता है सियोजिन वो केक लेकर त्योंग के घर पे ही आ गए। ये भी तो हो सकता है ना कि सियोजिन उनके लिए केक लाया हूँ। हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि जेनी ही लाई हुई थी जब जेनी और त्योंग ने कभी डेट ही नहीं किया? सो ये हो गई बात। आई थिंक मैंने जो है इसको डिबंक कर दिया हुआ है।
ये केक-वेक ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये रूमर्स हैं जो फैलाने वाला का काम है। वो लोग फैलाते हैं एंड हमें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ़ अपने आर्टिस्ट पे ध्यान देना चाहिए और फैक्ट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ़ अफ़वाहों पे। अभी हम मूव करते हैं हमारे जंगकुक की तरफ, जंगकुक एंड विंटर का। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर से मैं आप लोग को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करती हूँ। मार्च 2023 में हैरी स्टाइल के कॉन्सर्ट में विंटर, तेओंग, ह्यूनशिक एंड जेनी एंड जो जंगकुक हैं, ये लोग देखे गए हुए थे। उस टाइम से विंटर एंड जो जंगकुक हैं, इन लोग का बहुत रेटिंग रूमर चला एंड लेकिन अक्टूबर 2023 में जब जंगकुक का सॉन्ग 3D आया हुआ था, उसकी जो म्यूज़िक लिसनिंग पार्टी थी, वहाँ पे जंगकुक ने एकदम क्लियर बोला हुआ था कि उनको कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है एंड आर्मीज़ उनकी गर्लफ्रेंड है एंड वो फिलहाल सिर्फ़ अपने करियर पे फ़ोकस करना चाहते हैं। एंड उन्हें ऐसा फ़ील भी नहीं होता कि उन्हें कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। सो आप देख सकते हैं, सो आई डोंट फ़ील द नीड टू हैव वन। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है एंड मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सो प्लीज़ इसके बारे में बात करना बंद कीजिए। जंगकुक ने यहाँ पे बोला प्लीज़, यानी कि वो खुद भी इन सारे रूमर से परेशान हैं, वो घसीटते-घसीटते परेशान हैं इन रूमर्स के बीच में, लेकिन रूमर्स फैलाने वाले हैं जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी की मेंटल पीस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सो जंगकुक ने बोला था कि प्लीज़ इन रूमर को एंड इन बातों को करना बंद कीजिए, जो आर्मीज़ हैं वो मेरी गर्लफ्रेंड है। एंड मेरे हिसाब से जो अक्टूबर होता है वो मार्च के बाद में ही आता है ना। अगर मार्च में वो विंटर को डेट करते तो अक्टूबर में वो ऐसा क्यों बोलते कि मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो हो सकता है क्वेश्चन को स्किप कर देते या फिर किसी तरीके से घुमा देते अगर वो रियलिटी में विंटर को डेट करते। लेकिन उन्होंने बोला कि प्लीज़ इसके बारे में बातें बंद कीजिए, यानी कि उनको भी र्यूमर के बारे में खबर थी। एंड आप ये कुछ आर्टिकल को पढ़ सकते हो जिसमें जैसे ही हाइब ने स्टेटमेंट लिया हुआ था, तुरंत जितने एक्स अकाउंट थे जो कि विनकुक कर रहे थे, विंटर एंड जंगकुक कर रहे थे, उन्होंने अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया, सारी पोस्ट को डिलीट कर दिया और अपने चैनल को डीएक्टिवेट कर दिया ताकि हाइब उन तक ना पहुंच पाए। आप पढ़ सकते हैं कि जो ये रूमर्स हैं वो अपनी जो ग्रिप है उसको लॉस कर रहे हैं, जंगकुक एंड विंटर के जो रूमर्स हैं उनके लिए, क्योंकि जैसे ही हाइब ने ये एक्शन लिया एंड स्टेटमेंट लिया, सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि हाइब जो है, अगर वैसे तो कभी बोलती नहीं है, वो शांत रहती है क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन जब जिसके पीछे पड़ती है, आई डोंट थिंक कि वो इंसान बच सकता है। ऑफ कोर्स वो कोर्ट तक जाएगा एंड जेल भी जा सकता है वो इंसान। एंड जिनको ये कन्फ्यूजन थी कि विंटर एंड जंगकुक की रिलेशनशिप को लेकर के हाइब ने कुछ नहीं कहा हुआ है, तो आप प्लीज़ आंखें फाड़ के इसको पढ़ लीजिए। Big Hit Music draws a hard line over BTS-related rumors as speculation crossed into defamation. Big Hit Music stepped in. The Hype confirmed fresh legal action against individual spreading malicious content about BTS, reaffirming its zero tolerance stance on misinformation, online abuse, and stalking. ये मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, आप आर्टिकल पढ़ लीजिए। ये कोरिया का आर्टिकल है, साउथ कोरिया का आर्टिकल है। वो लोग तो आप लोग से ज़्यादा ही जानते होंगे, हम लोग से ज़्यादा ही जानते होंगे जो ये रिपोर्टर वगैरह हैं। सो जैसे ही हाइब ने एक्शन लिया था, तुरंत ही जो एक्स के अकाउंट है वहाँ पे जितने विंकुक नाम से चैनल थे, सारे चैनल एक साथ ही डीएक्टिवेट हो गए हैं। सभी की जो पोस्ट हैं वो डिलीट कर दी गई हुई हैं, क्योंकि हाइब ने इस स्टेटमेंट के साथ में जो रूमर स्प्रेडर हैं उनके ऊपर एक लीगल प्रेशर को बनाया हुआ है। जैसे ही एजेंसी ने ये सब कुछ अनाउंस किया हुआ था, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। इसमें वो लोग जो हैं जिन्होंने रूमर फैलाया हुआ था, वो लोग यहाँ तक कि माफ़ी भी मांग रहे हैं कि प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिए, और सारे जो पोस्ट हैं उन्होंने डिलीट कर दिए। जो थ्रेड्स हैं यहाँ तक कि वो भी डिलीट कर दिए गए हुए थे, क्योंकि उनको पता है कि अभी तक हम लोग मजाक कर रहे थे या फिर फेमस होने के लिए ऐसी पोस्ट कर रहे थे, लेकिन हाइब ने जब स्टेटमेंट लिया है तो हो सकता है उनको जेल हो सकती है। ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ, क्योंकि जिन औरतों ने जंगकुक के घर में घुसने की कोशिश की हुई थी, वो इस टाइम पे जेल में हैं। काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन फिर भी वो जेल में हैं, एंड जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती है कि उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की हुई है, तब तक वो जेल में रहेंगी। एंड ज़िंदगी भर जो उनके ऊपर आप बोल सकते हैं एक इंसल्ट ऐसा लगा हुआ है कि ये अरे चोर हैं, घर में घुसते हैं, वो तो हमेशा के लिए रहेगा। सो इसीलिए जिसने विंकुक नाम से पोस्ट की हुई थी, अगर हाइब जिसको देखेगी उसको जेल में डालेगी, एंड हो सकता है उसको कोर्ट तक जाना पड़ सकता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। एंड आप ये एक्स की एक पोस्ट भी पढ़ सकते हैं कि जितने भी विंकुक अकाउंट थे जो भी रूमर को फैला रहे थे विंकुक के बारे में, अब माफ़ी मांग रहे हैं। विंकुक बहुत ज़्यादा झूठा है, और जो भी मतलब कि जो भी लोग हैं इन सब चीज़ों के बारे में अफवाहें फैला रहे थे, अब वो कोर्ट में जा कर के रोएंगे। ये लड़की जो है, आप जिसका ये देख रहे हैं अकाउंट, ये लगातार जो है विंकुक कर रही थी, जंगकुक एंड विंटर डेट कर रहे हैं, यहाँ देखा गया वहाँ देखा गया, अभी ये माफ़ी मांग रही है। ये क्या कह रही है, SM एंटरटेनमेंट, मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहूँगी ये सारे रूमर्स को फैलाने के लिए, और मैंने फैलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि ये आर्टिस्ट को कितना ज़्यादा हर्ट करेगा।
एंड इस पे उन्होंने जंगकुक एंड विंटर दोनों से माफ़ी माँगी हुई है। अभी क्यों माफ़ी माँग रहे हो भाई? अब मत माँगो ना, क्योंकि अब तो हाइब ने आपको देख लिया हुआ है। ये हाइब का डर है। आप मतलब जो ये रूमर स्प्रेडर्स होते हैं, ये मज़ाक-मज़ाक में कोई भी रूमर स्प्रेड कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इसके लिए इनको कितनी बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती है। जुर्माना भी लग सकता है इन लोग के ऊपर, 10 से 20,000 वॉन का जुर्माना लग सकता है। जेल में रहना पड़ सकता है। हो सकता है इन लोग के साथ कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे इनका करियर वगैरह भी खराब हो सकता है। एंड बाकी जिनको अभी भी बिलीव नहीं है इन सारी चीज़ों पे, जिसको हाइब की स्टेटमेंट एंड हाइब के लीगल एक्शन पे विश्वास नहीं है, वो जाके उन लोग से पूछ लें जो कोर्ट में इस टाइम पे गवाही दे रहे हैं या फिर जो लोग जुर्माना भर रहे हैं। वो आपको पक्का बताएँगे कि उन्होंने कितना जुर्माना भरा, और पुलिस ने उन जो है योनहाप पुलिस, स्पेशली वहाँ जो कोरिया है, वहाँ की सबसे अच्छी पुलिस है वो योनहाप पुलिस है, वो किस तरीके से लोगों से पेश आ रही है। आप उनसे पूछेंगे ना, तो वो आपको पूरा बताएँगे कि हाँ भाई, विंटर एंड जंगकुक ने डेट नहीं किया हुआ था, एंड तुम भी ऐसा बोलना बंद करो, वरना तुमको भी हो सकता है कोर्ट जाना पड़े। गज़ब है ना, पहले ये लोग रूमर फैलाते हैं, उसके बाद में माफ़ी माँगते हैं, एंड अभी ये लोग ऐसा भी सोचते हैं कि उनको हाइब एंड जंगकुक माफ़ कर देंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि जंगकुक को कितनी चीज़ों के मतलब थ्रू इन सब से जाना पड़ा। एंड जंगकुक ने अपनी आज तक 2 लव स्टोरी को लोगों को बताया हुआ है। एक इन्होंने आर यू श्योर में बताई हुई थी, जिसमें उनको सबसे पहली बार 11 से 12 साल की उम्र में प्यार हुआ था अमेरिकन लड़की से, लेकिन उन्होंने अमेरिकन लड़के से कभी बात नहीं की क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती थी। एंड दूसरी लव स्टोरी थी, एंड आई थिंक एक यूट्यूब पे बहुत पुराना वीडियो है जिसमें सारे बीटीएस मेंबर्स ने अपनी लव स्टोरी को कन्फेस किया हुआ है। उसमें उन्होंने अपनी फर्स्ट लव स्टोरी के बारे में बताया हुआ था, जहाँ पे त्योंग ने भी बताया हुआ था कि उस लड़की ने फ़ोन नहीं उठाया। सो इन्होंने आजकल 2 लव स्टोरी को जो है कन्फेस किया हुआ है। एंड ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला, मैं अपने आप से कोई सिनेरियो बता के कभी भी नहीं बताती। मैं जो लीगल है एंड जो ऑफ़िशियल है वही चीज़ें दिखा के आपको सारी बातें बताती हूँ। मुझे रूमर फैलाना पसंद नहीं है, बिकॉज़ आई रियली रिस्पेक्ट आवर बीटीएस मेंबर। लेकिन जिनको रूमर फैलाना पसंद है, अब उनको जो है हाइब को जवाब देना होगा कि उन्होंने इस रूमर को क्यों फैलाया? क्या जंगकुक से कोई दुश्मनी थी? वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या सिर्फ़ फ़न के लिए वो किसी की मेंटल पीस से खेल रहे थे? सो हाइब जो है उसने बहुत कड़ा एक्शन लिया हुआ है, एंड जंगकुक के लिए प्रोटेस्ट जो ट्रक थी, जो रियल आर्मी फैंडम है, जो रियल बीटीएस आर्मी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो सच में बीटीएस को अपना आइडल मानती हैं, सिर्फ़ ऐसे ही मज़ाक के लिए उनके साथ में कुछ भी नहीं करती हैं। उन्होंने जो है भेजा हुआ था प्रोटेस्ट ट्रक, एंड उसी सब को लेकर के हाइब ने इनके लिए जो है ऐसा निकाला हुआ है। सो आई थिंक आप लोग को अभी और कोई क्वेश्चन नहीं होगा त्यों के केक के बारे में और जंगकुक के रूमर के बारे में, एंड आई होप कि आपको ये अपडेट वीडियो भी पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस अपडेट, देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर मोर रियल अपडेट्स इन हिंदी। बाय बाय, टेक केयर।